कल बताया था हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में 4 अकाउंट्स पढ़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। तो उसका पहला फॉर्मेट ले रहे हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाते क्यों हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं एसेट्स को सेल करने और लायबिलिटी का पेमेंट करने के प्रोसेस से हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ ये कैलकुलेट करने के लिए। एसेट्स को सेल करने और लायबिलिटी का पेमेंट करने के प्रोसेस से हमें कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो सिंपल से 4 स्टेप याद रखो आप। सबसे पहले एसेट्स को सेल करने के लिए आप रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करो। एसेट्स को सेल करने के लिए रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करो सारी एसेट्स। सिर्फ कैश को छोड़ देंगे, बैंक को छोड़ देंगे और नॉमिनल एसेट्स, क्योंकि कैश और बैंक को सेल करने की जरूरत नहीं होती। और नॉमिनल एसेट्स डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उससे आपको कोई कैश नहीं मिलेगा। लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं या थर्ड पार्टी लायबिलिटी बोलते हैं, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे रिलायंस के क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज को। अब क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगी? फर्स्ट पार्टी में पार्टनर्स कैपिटल और आपका रिजर्व, तो फर्स्ट पार्टी होगी। पार्टनर्स लोन हो गया, ये थर्ड सेकंड पार्टी होगी। इसके अलावा जो भी एक्सटर्नल बची वो आपकी थर्ड पार्टी लायबिलिटी होगी। तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर दो टू ऑल सन्ड्री एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक, नॉमिनल एसेट्स। सारी एसेट्स जाएगी, कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, नॉमिनल एसेट्स नहीं आएगा। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना, जैसे नॉर्मली क्या होता है, डेटर से 20,000 और प्रोविजन हो गया 2,000, डेटर से 18 बचे। अब चाहो तो आप डेटर से लिखो टू डेटर से 18, या बेटर होता है 20 यहाँ लिखो और प्रोविजन आप क्रेडिट साइड लिखो। तो क्रेडिट साइड जाएगा by provision for doubtful debts। by provision for doubtful debts एक ऐसे ही आता है by provision for depreciation account। तो ये हम इससे ट्रांसफर कर देंगे। अब सेकेंड पॉइंट, आप लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो by all sundry liabilities, by all by all sundry liability थर्ड पार्टी, या इसको बोल देते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखो पार्टनर्स की कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट नहीं आएगा, पार्टनर्स का लोन नहीं आएगा, उसके अलावा जितनी भी लायबिलिटी सब ट्रांसफर, सारी एसेट्स ट्रांसफर होगी, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर होगी। अब एसेट्स को आप सेल कर दो। अगर फर्म सेल करेगी तो बाय कैश या बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में सेल ऑफ एसेट्स बाय फर्म। अगर फर्म सेल कर रही है, मान लो फर्नीचर है, फर्म ने सेल करा है, तो फर्म के पास कैश आएगा, कैश आएगा। काफी बार इसको कोई पार्टनर ले लेता है तो हम उसकी पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देते हैं। तो यहाँ आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। अगर फर्म ले रही है तो कैश या बैंक, पार्टनर ले रहा है पार्टनर। पेमेंट कर दो, लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। लायबिलिटीज प्लस एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। अगर कोई लायबिलिटी अनरिकवर्ड लायबिलिटी या कोई एक्सपेंसेस फर्म पेड कर रही है तो टू कैश है, और भी पार्टनर पेमेंट कर रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटीज या एक्सपेंसेस टेकन बाय पार्टनर, टेकन बोल दो या पेड बोल दो। देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले आप सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दो,
जितने भी आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड है बुक वैल्यू पर, कैश, बैंक और नॉमिनल एसेट को छोड़। अब लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो, जिसका पेमेंट हमें पहले करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब उसके बाद एसेट्स को सेल करेंगे। एसेट सेल या तो फर्म करेगी या फिर पार्टनर करेगा। फर्म करेगी तो कैश या बैंक, पार्टनर करेगा पार्टनर का नाम। लायबिलिटी का पेमेंट कर दो आप भाई, लायबिलिटी का पेमेंट फर्म करेगी कैश या बैंक, तो लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी होगी अनरिकॉर्ड लायबिलिटी या फिर कैश होगी। ऐसे ही एसेट्स में एसेट्स या अनरिकॉर्ड एसेट्स, फर्म पेड करे तो टू कैश या बैंक और पार्टनर करे तो पार्टनर का नाम हो जाए। कुछ भी नहीं बोल रखा हो, सिर्फ मैं बोल दूं बिल्डिंग रिलाइज 25,000, बिल्डिंग रिलाइज 25, कुछ भी नहीं बोल रखा तो ये माना जाएगा फर्म ने सेल करा है। अब लास्ट में हम टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड जाता है तो आपका प्रॉफिट आ गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। और डेबिट साइड जाता है बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो ये हमारा रियलाइजेशन का फॉर्मेट हो गया। रियलाइजेशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्यों बनाते हैं, एसेट्स को सेल करने और लायबिलिटी का पेमेंट करने के प्रोसेस से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए। बस 4 स्टेप याद रखो। सबसे पहले सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दो, फिर सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो, एसेट्स को सेल कर दो और लायबिलिटी का पेमेंट कर दो। इसके बाद अगला बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट जब आपका बिल्कुल सिंपल है, नेक्स्ट हमारा हो गया पार्टनर्स लोन अकाउंट। बनाना कब है, जब पार्टनर का लोन क्वेश्चन में दे रखा हो तब बनाना, अदरवाइज नहीं बनेगा। यहां आ गया पर्टिकुलर्स रुपीज एंड रुपीज। सबसे पहले बैलेंस लिख दो आप, क्वेश्चन अवेलेबल होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर उसका पेमेंट कर दो आप टू कैश या बैंक अकाउंट। बस पार्टनर लोन आपका सिंपल सा ही बनेगा। पार्टनर लोन कब बनेगा, जब पार्टनर लोन क्वेश्चन में दे रखा हो, अदरवाइज पार्टनर लोन बनाने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा रियलाइजेशन और पार्टनर लोन का फॉर्मेट हो गया। अब बचा कैपिटल और कैश और बैंक का, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे।